Hello friends, welcome to ProTalent, and I'm sure all of you are now aware that it is a good news for every one of us that CLAT is on May 26th. 26 मई को ये एग्जाम होने वाली है instead of 12th May now. Okay, so that means you have enough time. That means अब कोई बहाना नहीं बचा हमें गिव अप करने का, ठीक है ना। हमें अब तो मेहनत ही करनी है। अगर हम मेहनत कर लेंगे और अब तो इतना सारा समय है, दैट मीन्स कोई कारण से पिछले 1 या 2 महीनों में या पिछले 3-4 महीनों में आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर आया होगा और उस प्रेशर की वजह से आपके मन में थोड़ा विचार आया होगा दैट क्लैट इज वेरी टफ और आई कांट गिव और आई हैव अ डिफिकल्टी इन इट, ठीक है। ऐसा जो भी मन में विचार आया है उनको निकाल दीजिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग अप नाउ। इनफ टाइम, बहुत टाइम, ठीक है। अब मई 26 मेरा मानना है इट्स अ ह्यूज, ओके। सो अभी आपके पास करीबन 10 दिन मार्च के बचे, पूरा का पूरा अप्रैल बचा और पूरा मई बचा, यस और नो। सो दैट मीन्स आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। अब इस समय पे करना क्या चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं दैट अभी इस समय पे करना क्या चाहिए। मेरा मानना है rigorous practice is the only way to reach the top. Okay, I'm sure every one of us understand this idea that CLAT exam is an exam to reach at the top. Yes or no? करीबन आपको टॉप 1000 में रहना पड़ेगा तो जाकर आपको एक अच्छी एनएलयू की सीट मिलेगी, yes or no? अगर टॉप एनएलयू में जाना है, ठीक है, अगर टॉप एनएलयू में जाना है तो रैंक आपको और बेहतर चाहिए, और रैंक लाने के लिए स्कोर कितना चाहिए। अब मैं बहुत बार काफी समय से बात कर रहा था दैट वी नीड 130 प्लस, यस, ठीक है। आई थिंक गेटिंग 120 प्लस इज ऑल्सो रीजनेबली ओके इन यू कैन से सम अराउंड 1000 रैंक के अंदर अगर आना है तो 120 के आजू बाजू मैनेजेबल है। अब करना यह है कि आखिरी के जो हमारे पास इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज हमारे पास करीबन 9 या 10 वीक बचे हैं, तो उन 10 वीक्स के लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहली चीज, नो योर स्ट्रेंथ, ठीक है। हम ये मानते हैं दैट हम हर चीज में सुपरमैन नहीं हो सकते, यस और नो, कि हम हर चीज अच्छी तरीके से करें वो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर वी मे स्कोर बिग, ओके। अगर हम अच्छा बड़ा स्कोर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में निकाल पाए, अच्छी बात है। ध्यान रखना ये जो एग्जाम है, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम ऑफ स्किल। दैट मीन्स जब आप एग्जाम देने बैठे हो, कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो आपको बहुत पसंदीदा था, अभी तक आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते थे और कोई कारण से आप इस एग्जाम में उस मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, डोंट गिव अप। देयर इज अनदर सेक्शन वेयर यू कैन स्कोर बिग, make sure that you score big in that, okay? So एक तो हो गया एग्जाम के टाइम पे क्या सोचना, दूसरा प्रिपरेशन के दौरान अगर आपका कोई एरिया स्ट्रांग है उसको समय दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। अब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अननेसेसरीली अपना समय लगाते हैं लीगल स्टैटिक जीके करने में। यस, लीगल स्टैटिक जीके पूरे एग्जाम में कितना आने वाला है दोस्तों, it will be hardly some around 3, 4 या 5 questions। 3, 4, 5 क्वेश्चंस के लिए आप अगर ज्यादा समय लगाते हैं दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। ज्यादा समय कहां लगाते हैं, ज्यादा समय लगाते हैं वोकैब डेवलपमेंट के लिए। क्यों वोकैब डेवलपमेंट के लिए ज्यादा समय लगाते हैं, बिकॉज वोकैब डेवलपमेंट के द्वारा आपका रीडिंग इंप्रूव हो जाएगा। उस वोकैब डेवलपमेंट की वजह से आपका जो फैक्ट्स, इन्फरेंस, जजमेंट, ये वाला जो पार्ट है दैट इज प्रिंसिपल और उसके ऊपर से फैक्ट अंडरस्टैंड करना, वो पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वोकैब के ऊपर ज्यादा समय लगा सकते हैं, लीगल स्टैटिक जीके के लिए एक स्पेसिफिक समय लगाते हैं, ठीक है। अब आई बात दूसरा जीके के लिए। जीके के लिए कितना समय लगाए भाई, जीके के लिए ऑन एन एवरेज डेली इफ यू आर स्पेंडिंग 30 to 40 minutes or 1 hour, आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट
रिमेंबर, जीके इज नॉट टू बी डन ऑन अ वीकली बेसिस कि एक बार में हम उसको निपटा लेंगे, दैट्स अ बैड आइडिया. इट हैज टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस. पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में नोट करना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये बहुत जरूरी बन जाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपको जो स्ट्रेंथ वाली पार्ट है, ठीक है, उसको जिसको डेवलप करना है. अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ डेवलप भी करनी है तो मेरा मानना है लीगल रीजनिंग को डेवलप करें, ठीक है, इंग्लिश को डेवलप करें, ठीक है, और आपका लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करें. ये 3 बड़े एरियाज है जिसके ऊपर आप अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं. और जीके तो रेगुलरली आप करते चले, ठीक है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज. हाउ डू यू फाइंड आउट योर वीक एरियाज? बेस्ट वे इज यू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, ठीक है. आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अपीयर करिए एंड एटलीस्ट 2 to 3 hours you'll have to spend on analyzing each and every question, ठीक है. And then as I mentioned in one of my earlier video that you will have to do question mapping. क्या करना है भैया? क्वेश्चन मैपिंग. आप टेस्ट देने के बाद, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, चेक करें कि ये टॉपिक कहां से आया था. उस क्वेश्चन मैपिंग को करके आइडेंटिफाई योर वीक एरिया एंड बेस्ड ऑन दैट वीक एरिया यू वॉच वीडियोस, ठीक है. भाई आखिरी के 2 महीनों में बेस्ट चीज क्या है? द बेस्ट चीज टू डू इज सिटिंग एट होम, शांति से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो देख के प्रैक्टिस करना, वो भी उसी चीज का जिसमें हम वीक है, ठीक है. तो भैया उसी चीज के लिए आपके पास protalentdigital.com है और इसीलिए मैं सुबह शाम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं. इसीलिए बनाता हूं सो दैट एट दिस लास्ट मोमेंट you end up getting the best support which you need for your exam so that you reach to the top NLU. Believe me, आपके पास समय काफी बचा हुआ है और अभी भी अगर आपको आपकी वीकनेस ढूंढनी है, प्लीज टेस्ट दीजिए. और बिलीव मी, मेरा यह मानना है कि ये जो वीकनेस वाला जो पार्ट है ना, वो आप आसानी से रेगुलरली अगर ढूंढते ढूंढते करीबन 10 वीक तक काम कर दिया तो आखिरी जब आप एग्जाम देने जाएंगे कहानी बहुत अलग हो जाएगी. इनफैक्ट मई 26 को जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा दैट आपने सभी एग्जाम पहले दे चुके होंगे. AILET दे चुके होंगे, सिम्बासिस दे चुके होंगे, MHCT दे चुके होंगे, ठीक है, और उसके अलावा और दूसरी जितनी भी एग्जाम्स है अलग अलग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या उनकी, वो आप दे चुके होंगे. सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ लास्ट एग्जाम. पर पहले भी यही सिनारियो था, क्लैट वुड हैव बीन जनरली अ लास्ट एग्जाम, बट आपके पास इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं था. अब आपके पास इंप्रूवमेंट का टाइम है. अब आपको करना क्या है? एक एक टेस्ट देने के बाद हर छोटी छोटी चीज इंप्रूव करनी है, ठीक है. अब टेस्ट देने के बाद सब चीजें खत्म नहीं हो जाएगी, इनफैक्ट वहां से 10 नई लर्निंग डेवलप होगी. तो इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप सब लोगों के लिए, हर एग्जाम दीजिएगा बिफोर योर क्लैट, वेदर इट इज AILET, वेदर इट इज योर सिम्बासिस, वेदर इट इज MHCT, हर एग्जाम दीजिए बिकॉज दैट विल गिव यू अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, सो मेरे मुताबिक क्या करना है भैया? हाउ टू मैनेज दिस लास्ट 2 months? प्राइमरली सिलेबस कंप्लीशन मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है. अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, बिलीव मी, आप जितने भी टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है. आप उतना स्कोर लाएंगे. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, आपने कोई नया नॉलेज गेन नहीं किया है, आपने एक टेस्ट दिया आपका स्कोर 80 आया, दूसरा टेस्ट दिया आपका स्कोर 82 आया, आपने तीसरा स्कोर दिया 85 आया, अरे भाई 80, 82, 85 से कुछ होने वाला है क्या? नहीं. आपको कब होगा? जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा. तो सीधा 80 का जंप होगा 95, 95 से सीधा जंप होगा 110. यस, 110 से 120 पहुंच पाएंगे. जब आप 80-85 पे है तो आप ये समझ लीजिए कि नॉलेज की भरपूर कमी है. यस, ठीक है, दिखता नहीं है आपको कि आपको नॉलेज की कमी कहां है, पर बिलीव मी पक्का कमी है. कहां कहां पे कमी होगी? एक तो रीडिंग करके इंटरप्रेट करने में कमी होगी, कभी कभार रियल डिसीजन मेकिंग जो एनालिसिस चाहिए वो एनालिसिस में कमी होगी. और वो कब इंप्रूव होगी? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तब
नंबर 1, नंबर 2, अब स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको स्पीड चाहिए। एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड स्पीड स्पीड, और स्पीड कहां से इंप्रूव होगी? टेस्ट टेकिंग से। ठीक है, अब आप इंडिविजुअल हर एक सेक्शन में तो अच्छा कर पा रहे हैं, अब आपको ओवरऑल अच्छा भी करना है तो कहां से मिलेगा? ये टेस्ट टेकिंग से। एंड देन यू विल हैव टू डू अ रिवीजन। हाउ डू यू डू अ रिवीजन? सिंपल, go for score booster. Score booster will give you new questions and old concepts. Simple thing, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो उसी के मैं आपको नए क्वेश्चंस दे रहा हूं। प्लीज मेरे साथ सॉल्व करें एंड गेन मैक्सिमम एडवांटेज। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कंप्लीट योर सिलेबस, appear for a lot of tests and revise. That's very important. Okay, so the big question is, sir, what to do in April and May month? I think सबसे पहला पार्ट that 15 to 20 marks लिखने ही लिखने हैं। ठीक है भाई, मान के चल लीजिए कि आपको इतने टेस्ट लिखने हैं, प्रो टैलेंट की तरफ से आपको इसका भरपूर सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट नाउ ऑनवर्ड्स we have reduced our prices so much that you will gain a lot of advantage. At lower price you get a practice material, so make sure that you gain it. Okay, you prepare a full diagnostic of your preparation. What is the meaning of full diagnostic? Identifying your strength and identifying your weaknesses. This is important. Okay, आपको आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके सबसे ज्यादा समय उधर देना है और वीकनेसेस को भूलना नहीं है, इंप्रूव करना है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है एंड फोकस ऑन योर प्रैक्टिस ऑन वोकैब, जीके, लीगल, लॉजिकल एंड रीड न्यूज़पेपर इन दिस ऑर्डर। ओके, मैथ्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। ओके, मैथ्स को भूलिएगा नहीं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट वोकैब, मेरे हिसाब से वोकैब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और वोकैब के लिए अलग से थोड़ी बैठना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो चलता है, वीडियो को शांति से सुनिए, उसके साथ प्रैक्टिस सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। आप आगे बढ़ते जाइए, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ओके, फिर आता है आपका जीके, रेगुलर अपडेट ऑन जीके। ठीक है, लीगल पार्ट, यहाँ पे हम जो लीगल काम कर रहे हैं उधर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मेरा मानना है कि इतनी चीजें आपको करनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज नीडेड? रिगरस प्रैक्टिस एंड दैट्स द ओनली वे टू रीच टू द टॉप। एक चीज मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपको क्या करना है? आपकी टेस्टिंग को एक सिस्टमेटिक वे पे ले जाना है। सबसे पहले आपके पास जो भी सेक्शनल टेस्ट है या फुल लेंथ टेस्ट है उसको 3 फेज में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये 3 फेज को सब फेज में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक फेज के अंदर ऑन एन एवरेज 10 सेक्शनल टेस्ट फॉलोड बाय 2 to 3 मॉक टेस्ट। ओके, ठीक है, अब आप क्या करोगे? तो ये 10 सेक्शनल टेस्ट और जो 2 से 3 मॉक टेस्ट थे उनके एवरेज स्कोर निकाले। ठीक है, आप अपने लीगल के सेक्शनल टेस्ट देखें। ओके, ठीक है, और जो आपका मॉक आया उन दोनों के स्कोर देखें। मेरा मानना है कि इसमें बड़ा अंतर होगा। जब आप सेक्शनल दे रहे तो करीबन वो 45 के आजू बाजू स्कोर आया, जब आप मॉक दे रहे तो वहां पे आपका 35 आया। ये 10 मार्क कहां गुम हो रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है एंड उसका रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर रिव्यूइंग देयर टेस्ट thoroughly and they make plan for the next bunch of the test are the people who are able to gain a lot of advantage. So check your average score in each phase or sub phase, उसी से आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा। ओके, चलिए ग्रेट। सो मेरा मानना है दैट्स अ गुड न्यूज दैट 26 मई हो चुका है, पर ये गुड न्यूज उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेहनत करेंगे। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो गिव मी कमिटमेंट दैट यू आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड मेक श्योर दैट वी गेट सुपर स्कोर इन आवर क्लैट। यस, ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस, यू आर कमिटिंग टू मी दैट यू विल बी डूइंग दिस। यस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।